सरकार के द्वारा किए जा रहे स्कूलों के दावों की सच्चाई आपके सामने रखी है। उसी क्रम में आज 4 विद्यालय और इससे पहले हम 24 विद्यालयों की जानकारी आपको दे चुके हैं, जिस पर अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मंत्री और खुद अरविंद केजरीवाल ये दावे करते थे बड़े आसान शब्दों में कि चलिए हमारे साथ, देखिए हमारे विद्यालयों को, हमने तो जी स्कूल बनाने का काम किया है, हमने तो जी अस्पताल बनाने का काम किया है। इस तरीके के भावनात्मक शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह कर रहे थे, उस पर हमने प्रकाश डाला है और ये संदेश दिल्ली वासियों को देना चाहते हैं, देना जरूरी समझते हैं कि वास्तविक सच्चाई क्या है। इससे पहले हमने अस्पतालों के बारे में बताया, पानी पर इन्होंने प्रोपेगेंडा किया, हमने उसके बारे में भी बताया कि किस तरीके से दिल्ली में बीमारियां फैल रही हैं, गंदे और दूषित पानी से लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार में बैठे ये लोग उसके निवारण के लिए, उस समस्या के समाधान के लिए कोई काम नहीं कर रहे। वास्तव में तो ये लोग दिल्ली को लूटने के लिए आए थे, अपने भावनात्मक विचारों से लोगों को गुमराह करके। इससे पहले हमने 24 विद्यालयों की जानकारी दी है और 4 विद्यालय और साथियों बड़े गर्व के साथ कहते थे कि दिल्ली के प्राइवेट विद्यालय बंद होने के कगार पे आ गए। दिल्ली में प्राइवेट विद्यालयों के मालिक परेशान हो गए। ये कहते थे कि सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से बच्चे जा रहे, हमने इतना बेहतर काम किया। तो बढ़ती आबादी के हिसाब से विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जो भी दावे करते थे वो बिल्कुल झूठे साबित हो रहे हैं। और आज हम अरविंद केजरीवाल जी को और मनीष सिसोदिया जी को ये चुनौती दे रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, और अपने पास जो जानकारी है उसको सही मानते हुए कि चलिए मनीष सिसोदिया जी, हमें दिखाइए आपके सरकारी विद्यालय कैसे हैं, जिन विद्यालयों में 850 विद्यालयों के अंदर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल नहीं, 15,500 से अधिक अध्यापकों के पद खाली हैं, और जिन विद्यालयों में किसी भी एमएलए या निगम पार्षद का एक भी बच्चा नहीं पढ़ता, वो वर्ल्ड क्लास लेवल के कैसे हो सकते हैं? यह हैरत की बात है। इस पर हमने काम किया है। इसी क्रम में 4 विद्यालय और हैं, इनकी भी जानकारी दे रहे हैं। पूरी दिल्ली के एक-एक विद्यालय की जानकारी आपके सामने रखेंगे कि सरकार में बैठकर ये जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं और दिल्ली को लूटने का काम कर रहे हैं इसकी आड़ में। साथियों, ये जानकारी है 9th, 10th, 11th और 12th क्लास की। हमने वर्ष 2012 से लेके अब तक की डिटेल मांगी थी। हर क्लास में विद्यार्थियों की संख्या क्या है। जो ये बड़े बड़े दावे करते थे, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि प्राइवेट स्कूल बंद होने के कगार पे आ गए। प्राइवेट स्कूलों के जो मालिक हैं वो बड़े परेशान हो गए कि सरकारी विद्यालयों में जो है सभी छात्र अपना एडमिशन करा रहे। तो यह संख्या काफी बढ़नी चाहिए थी इनके दावों के अनुसार। एक आकर्षण जिस हिसाब से ये पेश कर रहे थे जनता के सामने, तो यहां जो जानकारी मिली है, ये स्कूल है GBSSS तुकमीरपुर। इसका आईडी नंबर है 11042661। यहां 9th क्लास के बच्चे जो वर्ष 2012-13 में थे वो थे 663। अब वर्ष 2020-21 में जो इन्होंने जानकारी दी है, अब ये 624 बढ़ने के बजाय 7, 8, 9 वर्ष में ये संख्या कम हुई। 10th क्लास के लेंगे 649 बच्चे थे 12-13 में, जो अब 279 है, 279। कितना अंतर है। 11th क्लास में जहां बच्चों की संख्या 418 थी 2012-13 में, अब 381 है। 12वीं क्लास में 357 थी, अब 270 है। दूसरा स्कूल GSBB नंबर 2 बी ब्लॉक यमुना विहार। इसका आईडी नंबर 110403। 9th क्लास में वर्ष 2012-13 में इसमें संख्या थी 699, जो अब 623 है, 623। 10th क्लास में 685 संख्या थी, जो अब 507।
इसी क्रम में 11वीं क्लास में वर्ष 2012-13 में 495 संख्या थी, जो अब 2021 में 433 है। हर क्लास में संख्या बढ़ने के बजाय वो कम हो रही है। बहुत कम आंकड़े ऐसे हैं जहां कुछ संख्या बढ़ी है। जैसे 12वीं क्लास में इस विद्यालय में 369 छात्र थे वर्ष 2012-13 में, जो अब 443। तीसरा विद्यालय CRGSKV नंबर 2 घोड़ा, इसका आईडी नंबर 110419। इसमें देखेंगे 9th क्लास में छात्रों की संख्या 153 थी, जो अब 194 है, थोड़ा सा अप हुआ। 10th क्लास में देखेंगे 224 थी संख्या, जो अब 139। इसी क्रम में 11th क्लास में इस विद्यालय में वर्ष 2012-13 में 159 थी 11th क्लास में, जो अब 133 है। 12th क्लास में 103 थी, जो मात्र 93 है। चौथा स्कूल GGSSS सोनिया विहार, स्कूल आईडी नंबर 110435। 9th क्लास में वर्ष 2012-13 में संख्या थी 551, जो अब 980 है, इसमें संख्या बढ़ी। 10th क्लास में लेंगे 533 संख्या थी, जो घट के 396 रहेगी। 11th क्लास में देखेंगे 12-13 में 496 संख्या थी 496, जो अब 335 है। 12वीं क्लास में 430 थी, जो अब 364। तो जिस शिक्षा क्रांति की बात कर रहे थे, चलो हमारे साथ, देखो हमारे साथ, हम तो लाखों बच्चों का भविष्य बनाने का काम कर रहे हैं। अरे कब तक दिल्ली वासियों को गुमराह करोगे? कब तक इसकी आड़ में लूटने का काम करोगे? अभी देखा शराब घोटाला कितना हाईलाइट हुआ। सत्येंद्र जैन इन्हीं का मंत्री है, 5 महीने से जेल में पड़ा है। जमानत का कोई प्रोसेस नहीं बनना है। इतनी संगीन धाराएं, इतने संगीन आरोप और तथ्य कोर्ट के सामने रखे हुए। मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री भी हैं, ये दोहरी मानसिकता सही काम नहीं कर सकती किसी भी दिशा में। शराब मंत्री शिक्षा मंत्री की दिशा में काम नहीं कर सकता। शिक्षा मंत्री पर जो शराब मंत्री भी है, शराब घोटाले के आरोप है। दिल्ली के लोगों के जो मेहनत का पैसा था उसे लूटने का आरोप है। अभी जल बोर्ड में FIR दर्ज हुई है भ्रष्टाचार को लेकर। जल बोर्ड के खिलाफ एंटी करप्शन ब्रांच में। किस शिक्षा क्रांति की बात करते हो? किस सुधार की बात करते हो? अरे इस आड़ में, झूठे प्रचार की आड़ में तुम लोगों के साथ धोखा कर रहे हो। अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से यह क्रम जारी रहेगा। हेल्थ, एजुकेशन और अदर सभी डिपार्टमेंट्स का हम खुलासा करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन